नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार वो तिहाड़ जेल के अंदर हैं और छटपटा रहे हैं। जेल के अंदर छटपटाने का आलम ये है कि वो बार-बार जमानत के लिए एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको जमानत मिल नहीं पा रही है। ये बड़ी बात है। आज सोमवार को एक बार फिर उन्हें ईडी तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किया गया, राउत एवेन्यू कोर्ट में। और वहाँ पर जिस तरीके से अपने चीज़ें रखी गई कि हम मुझे ज़मानत दे देनी चाहिए, तो कोर्ट ने उन्हें ज़मानत देने से साफ इनकार करते हुए उनकी जो हिरासत है, न्यायिक हिरासत है, वो 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। संजय सिंह बुरी तरीके से तिहाड़ जेल के अंदर छटपटा रहे हैं, किसी भी तरीके से वो निकलना चाहते हैं, लेकिन ईडी किसी भी तरीके से उनको बख्शने वाली नहीं है। अगली जो 11 दिसंबर की जो तारीख दी गई है, उस पर हो सकता है उनके खिलाफ जो चार्जशीट दायर की गई है, ईडी ने जो दायर की है, उस पर बहस शुरू हो जाए, उस पर आगे कार्रवाई शुरू हो। और अभी बहुत लंबा वक़्त लगेगा ताकि उनके बयानों को, उनकी सारी चीज़ों को रखा जा सके कि क्या-क्या उन पर आरोप है। तो उन पे करोड़ों रुपए लेने का, 83 करोड़ रुपए लेने का जो आरोप है संजय सिंह पर, वो ईडी ने प्रूफ कर दिया है पूरी तरीके से। अपनी जो उनका ईडी का जो आरोप पत्र है, उसमें ये शामिल कर दिया गया है। तो ईडी इस पर आगे कार्रवाई करेगी। कोर्ट इस पे सुनवाई करना शुरू करेगी। और इसी तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा जो इसमें मामले में गवाह हैं, उनके खिलाफ उनके बयानों को भी क्रॉस चेक किया जाएगा। अदालत उन पर भी सुनवाई की जाएगी करेगी। और इसमें इतना ही नहीं, आज अदालत ने उनके जो गवाहों के जो जो एक पत्र पेश किया गया था, जो चार्जशीट थी, उसमें गवाहों के नाम पर भी ईडी ने ऐतराज़ उठाया। उन्होंने कहा कि जो ईडी के जो गवाह हैं, उनके नामों को डिस्क्लोज़ नहीं किया जाना चाहिए था। उनके जो उनके नामों को, गवाहों के नामों को लेकर जो बातें मीडिया में लीक की जा रही हैं, इसलिए गवाहों की सुरक्षा के मद्देनज़र उनके नामों को सीलबंद लिफ़ाफ़े में उस वाले पेज को दिया जाना चाहिए, उस चार्जशीट को इन्हें दिया जाना चाहिए था, जिसकी कॉपी संजय सिंह को दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो गवाहों की जान को खतरा है और इसलिए इनके गवाहों के नामों को गुप्त रखा जाना चाहिए। तो अदालत ने इस पर ईडी से कहा कि अगर इतना ही इम्पोर्टेंट था और आपको गवाहों की सुरक्षा का इतना ही ख़्याल था, तो आप उनका कोई कोड नेम उसमें रखा जा सकता था, जिस कारण के गवाहों की सुरक्षा के मद्देनज़र उनकी पहचान को छिपाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हुई आज, लेकिन जैसा भी रहा कि संजय सिंह को अभी ज़मानत नहीं मिल पाई है और संजय सिंह को हाल ही में ज़मानत नहीं मिल सकती है, मिलेगी भी नहीं, क्योंकि संजय सिंह जो ये शराब घोटाला जो मामला है, उस पर संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने बड़े-बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और उन पर अभी कार्रवाई चल रही है। ये सारी चीज़ें होने के कारण संजय सिंह काफ़ी इम्पोर्टेंट कहा जाए कि आरोपी हैं इस पूरे शराब घोटाले के अंदर। और अभी मनीष सिसोदिया, क्योंकि तिहाड़ जेल में, अभी बहुत सारी चीज़ें रिकवर भी होनी है, बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं, बहुत सारे गवाहों के बयान हैं। अमित अरोड़ा ने अपने बयानों में संजय सिंह के बारे में कहा है। दिनेश अरोड़ा ने अपने बयानों को में संजय सिंह के बारे में बताया कि सारी शराब लॉबी में जितनी भी व्यवस्था की गई थी, शराब लॉबी को बदला गया था, उस सब में संजय सिंह का हाथ था और संजय सिंह को काफ़ी मोटी रकम भी रिश्वत के तौर पर दी गई थी। ये सारी बातें पूरी तरीके से ईडी ने सब अपने तरीके से रखी हैं, लेकिन संजय सिंह जिस तरीके से अपने आप को बेगुनाह बताकर बार-बार ज़मानत लेने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि संजय सिंह तिहाड़ जेल के अंदर अब बुरी स्थिति में आ चुके हैं और वो किसी भी तरीके से साम-दंड भेद अपनाकर तिहाड़ जेल से बाहर आना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि नियम ऐसे हैं, अदालत बहुत ज़्यादा सख्त है इस मामले पर, क्योंकि एक नेता इस तरीके के कुकृत्य में शामिल था, उसको ज़मानत कैसे दे दी जाए, ये सारी चीज़ें अदालतों के सामने एक नज़ीर भी होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी संजय सिंह को किसी भी रूप में ज़मानत मिलने वाली नहीं है।
आज एक बार फिर से संजय सिंह को 11 दिसंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया है। ये संजय सिंह एंड और केजरीवाल एंड कंपनी के लिए एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि सभी तरफ से इन लोगों को किसी भी आदमी को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि इन सभी पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं और अभी इन मामलों में कार्रवाई चल रही है। तो कोर्ट अपने 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 बयानों में कोर्ट कह भी चुका है कि ये बहुत प्रभावी लोग हैं, बाहर जाकर गवाहों को धमका सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इन्हें ज़मानत नहीं दी जा सकती है। इसके बावजूद बार-बार जो अपना कानूनी हक है ज़मानत लेने का, ये सभी नेता आम आदमी पार्टी के जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं, वो बार-बार अपने पैंतरों को अपनाने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब चूँकि मामले पर सुनवाई होनी है, इसलिए संजय सिंह की ज़मानत एक बार फिर से आज टाल दी गई, यानी कि उसको एक तरीके से कहा जाए तो रिजेक्ट कर दिया गया है और अब 11 दिसंबर को संजय सिंह को अदालत में पेश किया जाएगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।